ईद के तीसरे दिन हम दूसरा दुम्बा करने लगे हैं। अभी ये नज़ीर भाई ले आए बाहर से, पहले दिन को बाहर गए हुए थे। अभी आज इधर जगह बनाई है क्योंकि उस दिन तो धूप थी तो दरख्तों में बनाई थी जगह, लेकिन अभी मौसम ठंडा हो गया है तो यहाँ पर हमने क्या कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह से अभी सुबह सुबह का टाइम है। ईद का तीसरा दिन जो है ना हमारा बहुत मसरूफ़ गुजरा है, लेकिन तीसरे दिन की जो थोड़ी सी रूटीन थी हमने दूसरा दुम्बा किया था वो आपके साथ शेयर की थी। और आज ईद का तीसरा दिन है तो मैं व्लॉग बना रही हूँ। तीसरा दिन नहीं है, चौथा दिन है। तो ईद के 3 दिन गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे गुजरे। आप सबके किस तरह के गुजरे कमेंट करके बताइएगा। तो आज हफ्ते का दिन है और चौथा दिन है ईद को भी, और अभी फिर हम अपने सुबह सुबह के काम कर रहे हैं। इस दफ़ा ना ईद पे हम कहीं भी नहीं गए और हमारे घर में आप ही लोग नहीं आए। बाकी जो इधर आसपास रहते हैं मामू लोग और जानने वाले आसपास वो तो आए हैं। हम भी गए थे इधर पास गली में, वो भी हमारे जानने वाले रिश्तेदार उनके घर, लेकिन आप ही लोगों के घर नहीं गए क्योंकि आपी फजीलत जो है ना वो बड़ी आपी की तरफ गए हुए थे। उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्होंने गोश्त खाया तो उनकी बेटी भी है छोटी सी, तो पता नहीं क्या हो गया, मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर आप ही एक रात उनके पास रह के गई हैं। कल वो अपने घर गए हैं तो आप ही फजीलत कह रहे थे कि हम आएंगे, लेकिन पता नहीं आज वो आते हैं या नहीं, क्योंकि कल इधर से गए एक रात रह के फिर ईद वाले कपड़े भी धोने होते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं घर में। तो आज वो आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जाएंगे। पहले हमें ये था कि एक दुम्बा पहले दिन किया है, वो एक आंटी का था, उनका पहले हो गया। ये तो अच्छा काम है क्योंकि उनकी अमानत थी, तो हमारा ये ज़िम्मा था, हमारी ज़िम्मेदारी थी कि उसे हम पहले करते। अपना हमने तीसरे दिन कर लिया। तो खैर शाम को हमने किया, गोश्त जो आसपास देना था ना वो हमने शापरों में डाल के दे दिया। आप ही लोगों का हिस्सा डाल के हमने फ्रिज में रख दिया क्योंकि शाम को नहीं जा सके। और दूसरी बात ये है कि अब दुकानें खोलते हैं, मुनीर भाई सारा दिन उधर होते हैं। अभी भी मुनीर भाई, ताया अब्बू और अब्बू जी बाहर हैं। अब्बू जी ने भैंस का दूध निकाल के लाना था और मुनीर भाई ताया अब्बू चारा लेकर आएंगे, तो फिर चारा लेके आते हैं, चारा काट के रखते हैं, पानी वगैरह भरते हैं, फिर तब तक दुकान का टाइम हो जाता है। तो वो फास्ट फूड है ना, मतलब तो शहरों में तो बिल्कुल शाम को इस तरह की चीज़ें खुलती हैं, लेकिन हमारा गांव है तो जैसे ही फ्री होते हैं दूसरे जानवरों वाले काम करके तो वो दुकान खोल लेते हैं, सफाई वगैरह करते हैं। फिर वो प्रॉपर हम व्लॉग बनाएंगे, आप सबके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो बस कुर्बानी वाला काम बड़ा था वो हो गया है। और कल ये टब हमने बाहर निकाला था, इसमें गोश्त सारा रख के ना धो लिया था अच्छे से। तो ये आज सुबह सुबह मैंने सर्फ़ डाल के धोया है। मैंने कहा स्मेल जो है ना सारी ख़त्म हो जाए, अभी ये खुश्क हो जाएगा तो हम अंदर रख लेंगे। और बाकी अम्मी जी सुबह सुबह अपना काम कर रहे हैं। मैंने रात को थोड़ा सा सालन बना लिया था कलेजी वाला, क्योंकि कल सारा दिन हमने गोश्त का सालन नहीं बनाया। पहले दिन बनाया था और दूसरे दिन चावल आ गए, आप ही लोगों ने बनाए थे। जो है ना पारानी की मम्मा वो आए थे हमारे घर दूसरे दिन रात को, वो भी आप ही की तरफ गए हुए थे। तो आप ही की तबीयत ख़राब थी ना, तो उधर फिर सब उन्हें गए पूछने, तो वो फिर हमें चावल दे गए। कल सुबह सुबह चावल खा लिए, सालन फिर हमने दिन को नहीं बनाया क्योंकि गर्मी इतनी है, रोज़ रोज़ गोश्त सब कहते हैं नहीं खाया जाता, एक दिन बना लिया करे, एक दिन नहीं बनाना। तो कल फिर दोपहर को हमने लस्सी के साथ रोटी खाई थी। और वैसे भी हमारी फैमिली ना ज़्यादा मतलब इस तरह मिर्चों वाली चीज़ें वगैरह नहीं खाते, तो इसलिए फिर आज सुबह सुबह हम सालन बना रहे हैं। सालन अभी इधर बाहर रखा हुआ है। रात को जो थोड़ी सी कलेजी थी ना वो मैंने बना रही थी, मैंने कहा दिन को तो खाया नहीं जाता तो अभी बना लेती हूँ। और अभी ये गोश्त पहले हमने उबलने के लिए रखा है,
फिर अम्मी जी ने इसमें सारे मसाले वगैरह भी डाल दिए हैं, बल्कि पोनी लगा के डाले हैं। दूसरे दिन मैंने सालन बनाया था, तीसरे दिन फिर बनाया नहीं और आज अम्मी जी फिर बना रहे हैं चौथे दिन। और अभी अब्बू जी आ गए हैं दूध लेकर और इधर अम्मी जी ने तंदूर भी जला लिया है। अभी तो इतनी धूप नहीं है, लेकिन दोपहर के टाइम इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है ना कि बाहर निकला ही नहीं जाता। अभी टाइम है 8 बजे का, तो हम कह रहे हैं सारा सालन भी बना के रख लें, रोटियां भी तंदूर पर एक ही दफ़ा में सारी बन जाती हैं, वो भी बना कर रख लेना तो फिर आसानी हो जाएगी। और तंदूर अभी जल रहा है। मैंने सुबह सुबह सारी सफाइयाँ वगैरह की हैं, घर को साफ़ किया है और अभी अम्मी जी इधर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वाले, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते मैं तंदूर दी इंतज़ार करती पिया, तंदूर बड़े ते मैं रोटियां लावां। हाँ जी, और गोश्त खाने के बाद हमारा लस्सी पीना और भी ज़्यादा हो गया। सुबह सुबह हमने 2-3 दफ़ा लस्सी बना ली। मुनीर भाई ताया अब्बू भी आए थे, लस्सी पी के वो रेड़ा लेकर गए हैं, फिर चारा लाना है ना। और नज़ीर भाई चले गए शहर, वो कह रहे थे मुझे कुछ काम है, दुकान का ही कुछ सामान लेना है। अब्बू जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा उठी जा तो नमाज पढ़ी है तो नमाज अब्बू जी मैंने दे मोर मैनू आ कहने को मत चोले मैं चोन जी ए बने ब्राह्मण सारे सलाम कीता। चलो जी, हेलो मी। ना लाया और ये हमारा बेचारा एक दुम्बा रह गया है, ये नहीं हमने करना था, 2 करने थे। और सुबह सुबह फातिमा उठी है, इसने मुंह भी नहीं धोया अभी और इसको लेके आ गई। फातिमा उधर छोड़ा हो, ये ऐसे ये कल से बोल रहा है। हम कह रहे हैं कि इसे ना हम अकेला नहीं रखेंगे क्योंकि इस तरह इसने नहीं रहना। फातिमा इधर ले आ, इधर ले, इसको अकेला नहीं रखेंगे, बेचारा बोलता रहेगा। कल से पता नहीं इसको क्या हो गया और इसको देख देख के ना मुझे भी कुछ होता है। लेकिन अल्लाह पाक कबूल फरमाए जिन्होंने भी कुर्बानियाँ की हैं और जो नहीं कर सके इस साल, अल्लाह पाक उन्हें अगले साल इतना दे कि वो भी कुर्बानी करें। तो इसे ना हम किसी के बकरियों के साथ छोड़ देंगे या फिर इसके साथ एक और ले आएंगे, बकरी या दुम्बा, फिर ये सही हो जाएगा, अकेला नहीं रहता। और अभी मुझे लगता है मुनीर भाई और ताया अब्बू भी आ गए। फातिमा उधर ले रहे जल्दी, फिर मामू लोगों ने आना रेड़ा लेके, जल्दी जल्दी चलो चलो। और आज सुबह सुबह ना ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, कल शाम को भी चलने लग गई थी। दिन को तो बहुत गर्मी थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि रात को मौसम ठंडा हो जाता है। ज़्यादा हवा भी चले तो पत्ते सारे बिखर जाते हैं, लेकिन रात को इतनी ज़्यादा नहीं चली तो सही लग रहा है। और इतने पत्ते फातिमा ने तोड़े हैं इसको खिलाने के लिए। और इधर मैंने कूलर भर के भी रख लिया है। जो मेरे काम होते हैं ना वो मैं कहती हूँ सुबह सुबह ही कर लूँ तो सही है, बाकी खाना पीना तो सारा दिन नहीं होता रहता है। और आज मैंने एक और काम करना है, ये काम भी रुका हुआ है। ईद के 3 दिन नहीं कर सकी, नज़ीर भाई कह रहे थे करो 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 करो, मैंने कहा ईद के 3 दिन तो नहीं, फिर करूँगी। तो ये पर्दे हैं, ये कुछ अभी सिलाई करने हैं, मशीन है मेरे पास, ये दुकानों के ही पर्दे हैं। दुकानों का भी काम बाकी सारा तो हो गया, लेकिन ये पर्दे लगाने हैं क्योंकि गर्मी है, फिर पर्दे बंद आगे कर देता है और सामने धूप भी आ जाती है ना, तो इसलिए फिर ये आज हम काम करेंगे। अभी पहले खाना खाएंगे क्योंकि सालन भी तैयार होने वाला है। आज हमें ना खाना थोड़ा सा लेट भी हो गया है क्योंकि सुबह सुबह लस्सी पी ली थी, फिर सालन बनाना था। अब ये मक्खी हो गई है तो ये चारा लाते हैं जिसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। उधर छलियाँ उनको छील के देनी होती हैं जो भुट्टे होते हैं ना, और उनको बोरी में डाल के लोड भी करके देनी होती हैं ट्राली पे, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट आते हैं। अभी इधर छाँव में रख देंगे, तकरीबन 11 बजे जाके हम पानी भी भरेंगे सोलर पर। इस टाइम मोटर नहीं चलाते क्योंकि फ्रिज चल रही होती है, तो फिर चारा भी बना लेंगे। गर्मियों की रूटीन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती है। अभी ये सारे पत्ते खा रहे,
माशाल्लाह से तंदूर जल गया है और अभी बना रहे हैं रोटियां। अम्मी जी रोटी जल रही है सामने वाली। तंदूर पर रोटियां हमने सारी बना ली थी। अभी अम्मी जी ने मुनीर भाई को भी सालन और रोटी डाल के दे दिया है, वो खा रहे हैं खाना। मैं भी उनके साथ खाती हूँ, लेकिन पहले ये अब्बू जी को दे दे हम। खाना लेन दे। हाँ जी, लस्सी तो सुबह सुबह ही सारी हमने पी ली है। अभी ठंडा पानी पियेंगे रोटी के साथ। ताया अबू बस अभी हाथ मुंह धोने गए हैं, वो भी फिर आते हैं। और आज हम ना 9 बजे तकरीबन खाना खा रहे हैं। नाश्ता तो नहीं कह सकते इसे, क्योंकि सुबह सुबह लस्सी 2-3 दफ़ा पी ली है, वो नाश्ता हो गया था। और अभी ये हमारा खाना है। दोपहर का नहीं कह सकते, बस सुबह का और दोपहर का इकट्ठा कह सकते हैं। हाँ जी, सुबह और दोपहर तक इकट्ठा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया ना, तो हमने सुबह नाश्ते में लस्सी पी ली थी। हाँ जी, और सालन कैसा बना है आपने तो चेक कर लिया है, अम्मी जी ने बनाया है। हाँ जी, ज़बरदस्त। चलो मैं अभी फिर खाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम सब ने नाश्ता कर लिया है, बर्तन समेट कर इधर रख दिए। आज तो माशाल्लाह मौसम अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, तो इधर दरख्तों में ही हम बर्तन धो लेते हैं। और आज ये सुबह सुबह मैंने कपड़ा भी धोया था, क्योंकि जब गोश्त कल किया है ना, तो ये उसके ऊपर दिया हुआ था, स्मेल आ रही थी। मैंने वो टप भी धोया, जो कि अभी खुश्क हो गया, अंदर रख दिया, तो ये कपड़ा भी मैंने धो दिया। और अभी इधर हमने पानी भरना है, चारा बनाना है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि 10:30 हुए, अभी 10:30 हो गए। 11 बजे हम चलाएंगे मोटर और टोका भी। और बाकी सुबह सुबह सालन भी बना लिया, रोटियां भी बना ली। और अब हम सोच रहे हैं कि पहले किस आपी की तरफ जाएं, बड़ी आपी की तरफ जाएं। उनकी तबीयत ख़राब थी, उनका घर इस तरफ है। और पारो रानी लोगों के घर जाएं। अभी वो आए पारो रानी के पापा, और वो कह रहे थे, हमने कहा आप अपना हिस्सा ले जाएं, गोश्त आप पका लें, हम फिर आ जाएंगे आपसे मिलने। वो कहते नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा, आप लोगों ने फिर नहीं आना। मतलब वो पारो रानी की मम्मा भी नाराज़ हैं, कह रही हैं कि मैं ही आती हूँ। अम्मी इतने दिन हो गए हैं हमने गए ही नहीं उधर उनके घर, तो वो कह रही हैं अम्मी जी भी आए, तो अभी अम्मी जी कह रही हैं कि उधर चलते हैं। अब बाकी देखते पूछते हैं कि कहाँ जाने का इरादा है और क्या करते हैं। फिर मौसम तो आज मुझे अच्छा लग रहा है, बादल से ऐसे ना आए हुए हैं, ज़्यादा धूप तेज़ नहीं लग रही। तो क्या सोच रहे हैं फिर आप लोग, किधर जाना है पहले, कि सोचते सोचते दिन गुजर जाएगा और हम कहीं जाएंगे भी नहीं? नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, हम भी से पूछ लेते हैं कहाँ जाना। फातिमा आप बताओ किधर चलें? अली उराले आप सुबह जावांगे। नहीं, इधर अम्मी से पूछते हैं ना कि अम्मी ने किस बेटी के पास जाना। अम्मी तो कहेंगी सब की तरफ जाना है, क्योंकि माँ के लिए सब बराबर। पहले पूछ लेने ना कि केड़ी दी को जाना। हाँ जी अम्मी जी, आप दसा पारो रानी दे, ओ निक्की है और वो नाराज भी जल्दी हो जाती है मुकद्दस पारो रानी की मम्मा। पहले टाइम कॉल भी की थी कि आप लोगों ने हमारी तरफ आना है, तो हमने उनसे वादा तो नहीं किया, लेकिन चलो चलते हैं। हाँ जी, बड़ी आपी को कॉल करके बता देते हैं कि आपने नाराज नहीं होना, आप भी नहीं, सुबह वो आएंगे। बड़ी आपी उनको कॉल करके बताने की जरूरत भी नहीं है, वो नाराज वो नहीं नाराज होती। नहीं होते। हम बस जब जाते हैं खुशी से बुला लेते हैं, इधर आते हैं तो खुशी से बुला लेते हैं, वो नहीं मतलब नाराज होते। ये नाराज हो जाती है पारो रानी की मम्मा जो है ना, इनकी तरफ ना जाए तब भी नाराज, और ज़्यादा देर हो जाए हम उनसे बात ना करें तब भी नाराज़ हो जाती है। फिर हम मना भी लेते हैं, ये थोड़ा सा मतलब इस तरह कर जाती है। और अभी ये कपड़ा हम रख के ना मैं ये काम कर लेती हूँ कि मशीन बाहर निकालती हूँ और ये पर्दे सेट कर लेती हूँ। बस थोड़ी सी सिलाई इसकी रहती है, ज़्यादा मैंने कर लिए थे। फिर नज़ीर भाई आएंगे तो कहेंगे ये काम भी मैंने नहीं किया, तो ये करके रख जाऊँगी। फिर इसकी ना साइडें जो है ना वो पीको करवानी है, वो करवा लेंगे भाई खुद ही। और ये मैंने ऊपर लगा दिए थे, जब पर्दे उधर लगेंगे ना बाहर दुकानों को, फिर आप सबको मैं दिखाऊंगी तो सही लगेंगे। हाँ जी आ रही हूँ।
तो फिर बिल्कुल सही लगेंगे। अम्मी जी बर्तन वगैरह समेट लेंगी, इतने ज़्यादा वैसे बर्तन नहीं है, पानी पुनी मैंने भर लिया है, बस थोड़ा सा काम है, ये सारा ख़त्म करके फिर तैयारी करके हम जाएंगे। और व्लॉग तो हम फातिमा की अम्मी के घर ही बनाएंगे सुबह। इधर छोटी वीडियो बना लेते हैं लेकिन व्लॉग फिर नहीं बन पाता क्योंकि वो सब फिर वीडियो में आते नहीं हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप सबसे अगले व्लॉग में हम मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।